मेरे चैनल से जुड़े तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है, नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, सक्षमता 1, 2, 3 निकल रहा है, 4, 5 बच गया। तो जितने भी अब नियोजित शिक्षक भाई बहन बचे हैं वो 100% प्योर शुद्ध स्टील है। और मुझे अब नहीं लग रहा है कि अब जो भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं जो कोई ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें ले रहे हैं, कारण कि अभी तक कुछ ऐसा स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्या होगा वेतन, कैसे होगा ट्रांसफ़र की नीति क्या है। और अभी तक सारा कुछ अभी दुविधा में ही है। सरकार को क्लियर करना चाहिए था, तब इस तरह का आगे फिर धड़ाधड़ नोटिफिकेशन निकालना चाहिए था। लेकिन आज भी जो समाज में सबसे ज़्यादा शिक्षा का लौ जलाया, शिक्षा का जो अलख जगलाया, जो शिक्षा का मसाल लेकर के दौड़ा, एक आपने गाना भी सुना होगा, ले मसाले चल पड़े हैं आज अपने गांव में। तो वो मसाल लेकर कोई और नहीं चला था, वो मसाल लेकर के चला था नियोजित शिक्षक। और वही आज सबसे ज़्यादा कटघरे में खड़ा है और उन्हीं से सबसे ज़्यादा सवाल दागा जाता है। बहुत सारा मैंने पीछे भी वीडियो बनाया था, उसमें से बहुत सारा तो समर्थन में था। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कहा था कि अब जो बचे गए हैं वो सब फर्जी हैं और इन लोग सिस्टम पर बोझ हैं। किसी ने कहा कि ये लोग जो हैं वो कामचोर हैं, कुछ लोगों ने कहा कि ये लोग नेतागिरी सिर्फ करते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि इनका विद्यालय में पढ़ाने में इनका कोई योगदान नहीं है और ये सिर्फ अपना प्रभाव दिखलाते हैं सीआरसी से लेके बीआरसी और जिला तक, और अपने दबंगई के बल पर ये लोग अपना सारा कुछ ज़बरदस्ती मनवाना चाहते हैं। विभिन्न तरह के लोग, विभिन्न तरह की बातें होती है। लोगों का काम है कहने दीजिए उनको। लेकिन ये बात सत्य है कि जो भी नियोजित शिक्षक भाई बहन है जो अलग जगाया है वो यही हैं जो आज बचे हुए हैं। और उसमें से बहुत सारा कमेंट आया, बहुत सारा समर्थन में भी आया कि नियोजित शिक्षक जिंदाबाद। और नियोजित शिक्षक ही हैं जो बिहार में इतने बड़े पैमाने पर जो स्टूडेंट पास होते हैं, इतना ज़्यादा नंबर आता है, शिक्षा का स्तर में सुधार हुआ है, तो उसमें नियोजित शिक्षकों का ही योगदान है। ऐसा नहीं कि वो कमेंट नियोजित शिक्षक ने किया था, उसमें बहुत सारे ऐसे भी थे जो शिक्षक नहीं थे, वो समाज सेवी थे और समाज से जुड़े हुए थे। उन लोगों ने साफ कहा कि नियोजित शिक्षक ही थे या नियोजित शिक्षक ही हैं जिनके बल पर आज विद्यालय रोशन हुआ है। और उन्होंने तो एक और कमेंट ऐसा भी आया जिस उन्होंने साफ कहा कि बीपीएससी वाले कुछ आए टीचर, तो कुछ दिन तो धूम धड़ाके से विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था लगा के हुआ, लेकिन उसके बाद फिर जो लीलाएँ हो रही है विद्यालय में वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज तक जितने भी पुराने यानी कि नियोजित शिक्षक रहे या 34,540 में रहे या फिर पुराने वेतनमान वाले शिक्षक रहे, कभी इस तरह की वारदात, इस तरह की घटनाएं, इस तरह की अश्लीलता, इस तरह की हरकतें विद्यालय में तो नहीं हुई। लेकिन अब जैसे ही बीपीएससी से जो भी शिक्षक आए, जब माहौल को विद्यालय में बदला तो माहौल अलग, सिस्टम अलग बदल गया और अलग ढर्रे पर चला गया। परिणाम क्या हो रहा है वो मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। अखबारों के माध्यम से आप देख रहे होंगे, टीवी पर भी आपने देखा होगा और सोशल मीडिया पर तो इसका पूरी कहानी ही लिखी हुई है, पूरा स्क्रिप्ट भरा हुआ है। तो खैर वो सब छोड़िए, मैं तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों को मैं यही कहूँगा कि आप इसी तरह से हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ टिके रहिए। और निश्चित रूप से सरकार आपके साथ खड़ी थी और आज भी खड़ी है। सरकार कहीं आपसे आगे पीछे नहीं हो रहा है। डोल रहे हैं आप, डोल रहे हैं नियोजित शिक्षक। सरकार तो ठीक है, सरकार ये कहती है कि हम हर सभी लोगों को राजकर्मी का दर्जा हम दे देना चाहते हैं, लेकिन जो राजकर्मी का दर्जा नहीं लेना चाहते हैं वो नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि राजकर्मी का दर्जा लेने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट कहीं नज़र आ रहा है, मेरे दृष्टिकोण से तो नहीं। आपके अपने दृष्टिकोण में ये कैसा है, क्या राजकर्मी का दर्जा लेना ठीक है? तो आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे हैं हम अपने हालात पे ठीक हैं और राजकर्मी का दर्जा लेने में बहुत दूर दूर तक हमें तो कोई लाभ नज़र नहीं आता है। अगर आपको कुछ समझ में आती है तो कमेंट करके बताइएगा और उसके बाद फिर आपसे बहुत सारी और बातें होंगी। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि आने वाला कल आप लोगों का ही यानी नियोजित शिक्षकों का ही सुखद, सुखमय और मंगलमय होगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।